वायुसेना का एक जवान अपने ही भाइयों से परेशान और प्रशासन की तरफ से सहयोग न मिलने पर धरने पर बैठ गया है। वायुसेना जवान विनय कुमार सिंह का आरोप है कि उसके भाइयों ने उसके हिस्से की जमीन पर कब्जा जमाया है। विनय ने जमीन पर कब्जे का आरोप भाई रविंद्र कुमार सिंह और बीरेंद्र कुमार सिंह पर लगाया है। उसका कहना है कि वो परिवार के साथ केरल के त्रिवेंद्रम में रहते हैं। छुट्टी में परिवार के साथ यहाँ पहुंचे तो उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। क्या ये है कि हमारा अपना ज़मीन परचेज किया हुआ में हमारा अपने बड़े भाई लोग जो बीरेंद्र कुमार सिंह और रविंद्र कुमार सिंह हैं, वो जबरन हमारे ज़मीन पे घर अपना बना रहे हैं। इसकी कंप्लेन ऑलरेडी हमने एसडीओ साहब के यहाँ दिया हुआ है। 144 हुआ, 144 की अवधि समाप्त होने के बाद में वो 144 में अपग्रेड हो गया है। इस दौरान हम डीसी साहब से भी मिले थे और इस समस्या का निराकरण के लिए हमने उनको आवेदन दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, किसी के द्वारा हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है और ना ही समस्या का निराकरण हो रहा है, बल्कि लोकल प्रशासन के द्वारा हमारे भाइयों को ही सपोर्ट मिल रहा है, जिसके वजह से बदस्तूर कार्य वो जारी रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि यह विलम्ब उस काम को रोका जाए और उस जगह पर इमीडिएट जो है सो पुलिस फोर्स का जो है डिप्लॉयमेंट किया जाए। जब तक समस्या का निराकरण नहीं होता है तब तक के लिए आज हम डीसी साहब के ऑफिस के सामने हम अनशन पे बैठे हुए हैं और जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पूर्व में क्या मामला था आपका? पूर्व में मामला इसी जमीन से विवाद को लेकर के था, जिसको हल करने के लिए हमने डीसी साहब को भी आवेदन दिया था और उस समय भी हमारे जान पर जैसे खतरा बना हुआ था और बार बार जान से मारने की धमकी दी गई थी और हमें घर से निकाल दिया गया था। और आज भी हम घर से बाहर ही रह रहे हैं। घर वाले आज भी हमें घर में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इस माहौल में हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल है। रोज़ रोज़ जीने से बेहतर है कि एक दिन अपनी जान हम यहीं पे बैठ के दे दें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विनय कुमार सिंह। क्या चीज़ में कार्यरत हैं आप? कौन सा काम? हम भारतीय वायुसेना में जूनियर वारंट ऑफिसर रैंक पे हम पदस्थापित हैं और हमारे साथ में हमारी वाइफ भी घूम रही है रोड पर और इसको भी घर से घुसने से निकाला गया है और इसको भी जान से मारने की धमकी मिली। जब ज़मीन का झगड़ा हो रहा था तब हम उस जगह गए। उस जगह जाने के बाद मेरे दोनों जेठ हैं मुझे गाली गलौज किए। उसके बाद बोले कि अगर घर आओगे तो तुमको मारेंगे और तुम्हें जान से मार देंगे और निकाल देंगे घर से। हम आधे घंटे के बाद उस जगह जिस जगह ज़मीन का झगड़ा था उस जगह से गए। वो दोनों मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर और मुझे अंदर घुसने नहीं दिए और मुझे 4-5 दिन के पहले भी धमकी दी है कि तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे, उसके बाद तुमको भी मारेंगे। पूर्व में भी आप लोग धरना बैठे थे तो प्रशासन के द्वारा आप लोग का आश्वासन मिला था क्या उस पर? पूर्व में यहाँ धरना पे तो नहीं बैठे थे, लेकिन यहाँ ला के दिए थे आवेदन। उसमें प्रशासन को बोले थे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रही। कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा? कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। तो क्या चाहती हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले और मेरे लिए कुछ किया जाए। अगर मेरे हस्बैंड जिंदा हैं उसके बाद मुझे घर से निकाला जा रहा है। कभी अगर कुछ ना हो, बॉर्डर पर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए तो मेरे घर वाले मुझे क्या करेंगे? उसके ऊपर धमकी देती है मेरी सास है सो कि अगर केस करोगी तो तुम्हारे हिस्से का ज़मीन बेचकर और केस लड़ेंगे। बता दें कि विनय कुमार सिंह ने इस मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन से भी की, जिसके बाद जमीन पर 144 लागू कर दिया गया, जो बाद में 145 में कन्वर्ट हो गया। इतना सब होने के बाद भी उनकी जमीन पर उनके भाइयों की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट।